फ्लॉपी पहुंच चुकी है अपने ससुराल। पड़ोसी भैया ने किया इस बात का खुलासा, तो उसके पीछे क्या है सच्चाई, चलिए आज विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो देखा है पड़ोसी भैया का। अरे वही पड़ोसी भैया जो फ्लॉपी के पड़ोसी हैं, पानी वाले भैया, अंकल आंटी के सपोर्टर भैया, छुटकी दीदी के सपोर्टर भैया। हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं, पड़ोसी भैया की। तो पड़ोसी भैया ने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया, और काफ़ी दिनों से पड़ोसी भैया कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किए थे, लेकिन कल उनका एक शॉर्ट वीडियो आया हुआ था उनकी चैनल पर। और वहाँ पे ये देख करके पता चला कि जो फ्लॉपी हैं वो जो है अपने ससुराल पहुँच चुकी हैं। ससुराल पहुँच चुकी हैं दोनों बच्चों के साथ, पूरे अपने दल बादल के साथ तो पहुँची हुई हैं वहाँ पे। लेकिन अभी फ्लॉपी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं आया है। और जो दूसरी आंटी अंकल जो छोटी जीजी हैं, उनका भी कोई चैनल पे कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। लेकिन जो पड़ोसी भैया हैं वो जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो पड़ोसी भैया हैं, पहले हम लोग भी उनको समझते थे कि वो बहुत बुरे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन नहीं। पड़ोसी भैया अपना एक पड़ोसी होने का जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि वो राइट्स तो अंकल आंटी ने शायद उनको दे रखा है, इसलिए जो है बोलते हैं, और इसलिए वो उनके घर पे जाते हैं और हर जगह उनका सपोर्ट करते हैं। कहीं भी आना जाना होता है उन बुजुर्ग दंपत्ति के, तो पड़ोसी भैया साथ में उनके आते जाते हैं। तो जो आंटी हैं, फ्लॉपी की जो सास हैं, जिनको बहुत सारे नाम आप लोगों ने दे रखे हैं, तो जो आंटी हैं, जब भी ये फ्लॉपी जाती है तो आंटी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। वो डरती हैं कि कहीं एक क्या इल्ज़ाम लगा दे, कोई भरोसा नहीं है इसका, इसलिए पड़ोसी भैया को वो बुला लेती हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुला लेती हैं, और कैमरा ऑन ही सबका रहता है, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो तो उसमें वो रिकॉर्ड हो चुके। तो कल फ्लॉपी क्यों गई थी अपने ससुराल, देखिए क्या आप लोगों को, जो लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके तरफ से इतना ज़्यादा एकदम लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। और आज तक का दोस्तों रिकॉर्ड है, फ्लॉपी ने अपने अंधभक्तों को एक थैंक यू तक नहीं बोला है। लेकिन उनके जो फ्लॉपी के जो अंधभक्त हैं, हम तो उनको गोबर भक्त ही कहेंगे, मतलब अंधा विश्वास करते हैं। भाई, एक कैसी लेडी है, जब तुमको इतनी चिंता थी दादी और पोतियों की, उनको मिलाने की, तो दूर ही क्यों किया, वहीं रहती, उसी घर में रहती, एक फ्लोर पे रहती, बंटवारा कर लेती, लेकिन उसी घर में रहती, कम से कम बच्चे दादी के पास तो रहते। लेकिन फ्लॉपी ने उस घर को छोड़ दिया। जब घर छोड़ दिया तो क्यों जाना यार वहाँ पे। और जब वो लोग नहीं बुलाते हैं तुमको, हम तुमसे मतलब नहीं रखना चाहते, जो एक कानूनी प्रक्रिया है, आप उसके तहत अपने हक अधिकार और बाकी जो भी चीज़ें हैं लो, ऐसी जगहों पे कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि जहाँ पे आपकी कोई रिस्पेक्ट ना हो। हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन फ्लॉपी ने लगता है कि वो भी बेच खाया हुआ है। अगर उनको इतनी चिंता है अपने पोतियों की, तो वो भी तो आ करके मिल सकते हैं। कोई एक दूसरे के घर ना आए, कोई जगह निर्धारित करे वहाँ आए और वहाँ बच्चों से मिल लें। और क्यों, दादी भी तो जाती है ना, अपने मायके तो जाती है, मायका भी तो उनका भी उसी साइड है जहाँ पे फ्लॉपी रहती हैं। तो दादी तो कभी नहीं कहती चल कर अपनी पोतियों से मिल लें, तो क्यों चली जाती है मुँह उठा करके वहाँ। ये मतलब इसका अपना खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? खुद का कोई आत्मसम्मान है या नहीं है? जब देखो तब चली जाती। अभी सास ससुर को इनवाइट किया हुआ था, तो सास ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे ना, हम तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। जबकि फ्लॉपी का ये पता चला है गुप्त सूत्रों के द्वारा कि फ्लॉपी का कल कोर्ट में कोई हियरिंग थी उसकी, तो फ्लॉपी उस कोर्ट केस के लिए गई हुई थी, और ये जो है फिर ससुराल पहुंच जाती हैं। ससुराल पहुंच जाती हैं, मतलब जिस इंसान से आपकी कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई चल रही, उसी के घर में आप जा करके उसे मिलने जा रहे हो। हमें नहीं कहते वो उसका घर नहीं है, लेकिन जब आप उस घर में नहीं रह रहे हो, और जब भी आप अपने घर उनको बुलाते हो, तो कहते हैं हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, हमें तुम पर भरोसा नहीं है, तो क्यों जाना है ऐसी जगह पे। लेकिन दोस्तों क्या है ना, जब फ्लॉपी के ना व्यूज डाउन हो जाते हैं, तो फ्लॉपी चली जाती है या उनको इनवाइट कर लेती है, तो उधर से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती ही है, तो थोड़ा सा व्यूज अपग्रेड तो हो ही जाता है। तो बस फ्लॉपी का ये जो है ट्रिक है, व्यूज को कैसे बढ़ाना है, इसलिए फ्लॉपी बार बार पहुंची रहती है। और दूसरा तो मुझे तो लगता है फ्लॉपी का कोई अपना आत्मसम्मान कुछ है नहीं उसके अंदर। ऐसे कौन जाता है यार, इतना बदनाम होने के बाद, इतना जलील होने के बाद ऐसी जगह पे कदम रखना ही नहीं चाहिए यार।
तुमको वहाँ हिस्सा लेना है, हक लेना है, कानूनी प्रक्रिया के तहत लो। जो इंसान आपको इतना कुछ कह रहा है कि मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो क्यों जाना और बार बार क्यों मिलाने जाना दादी से। दादी को इतनी मिलने की चिंता होती तो आई थी तो मायके अपने मिल लेती ना पोतियों से। लेकिन फ्लॉपी को चाहिए बहाना, बच्चों के नाम पे चाहिए बहाना ससुराल में बार बार एंटर करने की। और जब फ्लॉपी जाती है इसको कोई ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं वहाँ कोई पूछता है, लेकिन ये फिर भी मुँह उठा के चली जाती है। तो जो लोग फ्लॉपी को ना बड़ा सपोर्ट करते हैं ना, फ्लॉपी जो है बहुत अच्छा गेम खेलती है। मतलब वो एकदम अबला नारी बन चुकी है कुछ लोगों के नज़र में, और इतना अंधा सपोर्ट उसको करते हैं। क्यों? अबला नारी का दुख दिखता है और वो बुजुर्ग दंपत्ति का दर्द नहीं किसी को दिखता है। अगर ये सच में अबला नारी होती, क्या जो ब्लॉगर होते हैं, क्या जब वो उनकी थोड़ी सी ब्लॉगिंग अच्छी चल जाती है तो क्या आधे कपड़े में आ जाते हैं वो? आंटी को देखो वहीं पे, उनके दो दो जवान बेटी चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो आंटी आज भी उनकी मनोदशा जैसी भी रहती है, लेकिन वो फिर भी उनका यहाँ तक पल्लू रहता है। इनके यहाँ शायद इस तरीके का जो है पर्दा प्रथा अभी भी है, वो लोग मानते हैं। हम नहीं कहते कि तुम पर्दा ही करो, लेकिन आप लोगों ने देखा फ्लॉपी जब से अपने मायके साइड जाके शिफ्ट हुई है, अलग रह रही है, फ्लॉपी के कपड़े आधे हो गए हैं। क्यों? आप जब आधे कपड़े पहनेंगी तभी आप मॉडर्न दिखेंगी, या आपको तभी व्यूज आएंगे। आपके आधे कपड़े से व्यूज आपको नहीं आते हैं, आपको व्यूज आपके अबला नारी पे आते हैं, जो आप पे ना अपने सब्सक्राइबर के ब्रेन वॉश करती हैं, जो खुद को अबला नारी दिखा चुकी हैं, उन दो बच्चियों के लिए आते हैं, ना कि आपके हाथ कपड़े के लिए आते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी मिर्ची लगती है कि लोग उसके कपड़े पे जज करते हैं। क्यों? कपड़े पहन हाफ कपड़े पहन लेने से मॉडर्न ज़माने की मम्मा कहलाएंगी या बहू कहलाएंगी? मॉडर्न इंसान अपनी सोच पे होता है, अपने कार्य से होता है, अपने थिंकिंग पे होता है, ना कि छोटे कपड़े पहनने से होता है। तो जो अबला बहू रानी है तो फिर से मायके से ससुराल पहुंच चुकी हैं। अब वहां से आने के बाद देखियो क्या कंट्रोवर्सी करती हैं, और इनकी कंट्रोवर्सी कितने दिन तक चलती है तो देखना है। क्योंकि अभी ट्रिप वगैरह से आई हुई थी तो भाई खर्चे भी तो हुए होंगे, तो उसको भी तो निकालना है, कोर्ट केस का खर्च भी तो निकालना है ना। और हम तो ये कहते हैं जो ये अबला रानी बनी हुई है, अबला बहू रानी तो ये बनी हुई है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अबला बहू रानी उसकी भाभी बन चुकी है। बेचारी भाभी अकेले ससुराल में वो रहती है, पति उसका इसके साथ रहता है, अपनी बहन के साथ। ये मैडम घूमने जाती हैं, अपने बच्चों को ले लेंगी, भाई को ले लेंगी, 4 नमूने और ले लेंगी, चल देती हैं। क्यों? अगर ये इतनी अच्छी हैं तो क्या भाभी को साथ में लेकर नहीं जा सकती हैं घुमाने के लिए? उनके बच्चों को लेकर नहीं जा सकती हैं? लेकिन नहीं, मैडम को भौजाई को एकदम नौकरानी बना के रखना है और भाई को लेकर के घूमते रहो। कैसी भाभी है कि जो सारी बर्दाश्त कर रही है? अरे बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उसके भी एक सब्र होगा, एक सीमा होगी। इतना भी नहीं होना चाहिए कि एकदम किसी को नौकर बना के ही रख दो। उस भौजाई को इसके देखो, अबला रानी के, कि भाभी के शरीर पे कोई ढंग का फूड भी नहीं होता है, तो जब उसके पति को हर जगह लेकर घूमती रहती हो। ठीक है तुम्हारा भी भाई है, लेकिन यार उसका भी तो घर परिवार है, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, लेकिन कोई भाभी को ढंग का कोई फूड नहीं ला करके मैडम देती होंगी। तो अब मुझे तो लगता है कि अबला बहू रानी तो नीतू भाभी है, ना कि ये मैडम है। लेकिन इनके सब्सक्राइबर और कुछ रिएक्शन चैनल वाले, भैया उनका बस चले ना तो फ्लॉपी के पैर धुल धुल के पी लें। मतलब इनको सच्चाई नहीं नजर आती है। अगर इनका दुख भारी था तो भाई कैसे इतनी जल्दी कैसे ये उससे निकल गई और ये बढ़िया छोटे कपड़ों में आ गई, कहीं भी किसी के भी साथ डांस करने लग जाती हैं। एक मैडम और आई थी सोशल मीडिया पे, जिनका पिछले साल कंट्रोवर्सी में काफ़ी धज्जियाँ उड़ी थी, तो ऐसे वो भी जाती थी, किसी भी पार्टी में जाती थी, वो बहुत डांस करती थी। सच्चाई पता चला पति के नाम पे व्यूज ले रही थी, लेकिन सच्चाई तो उनके जीवन का कुछ और ही था। तो अबला बहू रानी जो है, तो उनकी सच्चाई क्या है, शायद बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आप लोगों को उनकी सच्चाई पता नहीं। जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं, जिस तरीके से उनके कपड़े हैं, जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी है, कुछ सही नहीं है। फिर सिर्फ और फिर अपने सब्सक्राइबर के आंखों में धूल झोंक करके उनको एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके ये अबला रानी बन करके व्यूज कमा रही हैं। बाकी इनके वीडियोज में भी कुछ नहीं होते, कुछ भी सीखने लायक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ब्लॉग का मतलब क्या होता है?
लेकिन यहाँ पे इतने गोबर भक्त हैं, इतने अंधभक्त हैं, उनको सच्चाई दिखती ही नहीं है। क्या वो दो माँ बाप है, क्या वो भी जाते हैं पार्टियों में डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए? नहीं ना, कभी उनको देखा है? क्योंकि उनका दुख है, उनका दुख बड़ा है इसलिए। अगर इनको मैडम को भी दुख होता ना तो ये कर रही हैं, कभी ना करती। एक पति के जन्मदिन पे जो भी गरीबों में दान पुण्य कर रही हैं, अच्छी बातें कर रही हैं। और जो जिस पति की वजह से उस घर में आप गई थी, उस पति का क्या? उस पति का क्या? उसी पति की वजह से तो उसके दो छोटे भाई से आपने शादी किया। लेकिन उस पति के लिए मैडम ना कभी कोई स्टेटस लगाती हैं, ना कभी कुछ भी नहीं। चाहे उनका पुण्यतिथि हो, चाहे उनका जन्मदिन हो, उनको नहीं याद करती हैं, बस सेकंड पति को याद करती हैं। तो ये है मैडम की अबला बहू रानी की सच्चाई, जो उनके सब्सक्राइबर को दिख नहीं रही है। अबला बहू रानी सिर्फ और सिर्फ व्यूज की भूखी है, बाकी आप लोगों की कुछ नहीं पड़ी है कि आप 10 मिनट डेली उनको टाइम देते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पे लड़ने जाते हैं। और मेरे भी वीडियोज में कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल रही हो, ऐसे कैसे बोल रही हो। लेकिन अगर इनके ऊपर जो ये जा करके रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर जो अबला बहू रानी के लिए बनाते हैं निगेटिव, तो वो जो कमेंट करके आते, अगर उनके ऊपर किसी ने केस कर दिया तो अबला बहू रानी नहीं जाएंगी इनको बचाने के लिए। लेकिन इनके सब्सक्राइबर तो इतने अंधभक्त हैं, इतने अंधभक्त हैं कि वो जो है प्रॉपर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं अबला बहू रानी के लिए। तो आप लोगों के क्या विचार हैं अबला बहू रानी की? अबला बहू रानी ससुराल क्यों गई थी और इस बार ससुराल जाने का उनका मकसद क्या था? क्या सच में दादी और पोतियों के लिए इनको दुख होता है, ये मिलाने जाती हैं? अगर दादी को सच में मिलना होता पोतियों से, क्या दादी नहीं जा सकती हैं? कृष्णा नगरी में तो दादी भी तो जाती रहती हैं, तो वो भी जा सकती हैं, लेकिन दादी क्यों नहीं मिलने जाती हैं? तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।